हाय गाइस, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा सोहू और यूल दोनों साथ में होते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा सोहू है जो हमारे यूल के पास जा रहा होता है, लेकिन हमारा यूल मतलब डर रहा होता है और एकदम से पीछे हट रहा होता है और एकदम काँप भी रहा होता है। तो हमारा सोहू सोच रहा है, हाँ आखिर इसने मुझे वो सब करने के लिए क्यों कहा, जबकि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है और ये इतना काँप भी रहा है, आखिर क्यों? आखिर ये सब अगर उसे करना ही था तो उसने मुझसे कहा ही क्यों? और फिर एकदम से अपने भाई को याद करने लगता है, आखिर ये तुमने क्या किया कीमते? और उसके भाई का नाम तेजिन है, किम तेजिन। और आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? और अपने भाई पे मतलब गुस्सा हो रहा होता है और फिर उठ के एकदम से जाने लगता है। तो यूल कहता है, हे आखिर तुम किधर जा रहे हो? तो सोहू कहता है कि मैंने ट्राई किया, मैंने अपनी कोशिश की तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तो यूल कहता है कि क्यों, आखिर क्यों तुम ये सब नहीं कर सकते? तो सोहू कहता है, अच्छा तो तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? और साइड आई से यूल को देखने लगता है। तो यूल भी मतलब गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और फिर चले आता है। तो हमारा यूल भी सोच रहा है, सच में आखिर ये ऐसा कैसे हो गया? और फिर नेक्स्ट हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है और उधर पे 3-4 पर्सन होते हैं और एक पर्सन बोलता है, हे एडवर्ड इधर आओ, हाँ इधर आ जाओ, इधर आके बैठो। तो वो पर्सन कहता है कि आखिर तुमने इधर पे मीटिंग क्यों फिक्स की है, आखिर क्या बात है? तो एक पर्सन कहता है कि नहीं, हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया इसीलिए। तो वो पर्सन आता है, वाइट हेयर वाला पर्सन, और उसके पास आके बैठता है। इसका ही नाम एडवर्ड है और बोलता है कि अच्छा बताओ क्या चल रहा है? तो वो एक पर्सन जो रहता है वो बोलता है, हे जरा देखो तो इन दोनों को, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। तो उसमें से एक पर्सन कहता है कि हे आखिर तुम उधर देखते क्यों नहीं, देखो तो जरा, तुम्हें क्या लगता है वो कितना हैंडसम है? तो वो दूसरा पर्सन कहता है कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, उसने अपना फेस हाइड करके रखा है, उसने कैप पहना है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो एक पर्सन कहता है, हे हाँ तुम्हें क्या लगता है, क्या वो, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मतलब हैंडसम है, गुड लुकिंग है? तो एक पर्सन कहता है, तुम्हें नहीं लगता? तुम उसकी बॉडी तो देखो, उसकी शेप को तो देखो, दिखने में ही वो कितना मतलब हैंडसम दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है वो गुड लुकिंग भी होगा, उसका फेस भी अच्छा होगा। तो एक पर्सन कहता है, हे एडवर्ड तुम क्या कहते हो, ज़रा देखो तो सही। तो वाइट हेयर वाला पर्सन कहता है, वही एडवर्ड कहता है कि कौन है उसमें से, विच वन? तो एक पर्सन कहता है, अरे वो देखो तो जिसने कैप पहनी है, ज़रा उससे देख के तो बोलो कि वो कैसा दिखता है। तो एडवर्ड कहता है कि हाँ अच्छा, तो लेकिन मुझे उसे देखकर लग रहा है कि वो बॉटम नहीं है, वो टॉप है। तो एक पर्सन कहता है, क्या क्या कहा तुमने, क्या तुम उसे जानते हो? चलो चलो हमें भी इंट्रोड्यूस कराओ। तो एडवर्ड कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, पर मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसा मतलब अपने बाल का हेयर बैंड निकालता है और एडवर्ड उसके पास जाता है, बोलता है, हे फैंसी बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। और फिर ये कोई और नहीं होता, ये हमारा सोहू होता है और सोहू भी उसे देख रहा है। और एडवर्ड कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। और सोहू कहता है, तुम फिर से? और एडवर्ड कहता है कि अच्छा तो तुम्हें याद आ गया। और बोलता है, जाहिर सी बात है, मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, मैं हूँ ही इतना प्रीटी कि कोई मुझे भूल नहीं सकता। और फिर सोहू कहता है, क्या तुम मेरे साथ फिर से करना चाहते हो? तो एडवर्ड कहता है कि अगर तुम ठीक हो तो क्यों नहीं, ज़रूर। तो सोहू कहता है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते तो, क्योंकि हमारा सोहू कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया है। और फिर नेक्स्ट हमें सोहू को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और एकदम से अपना होश में आते आते बोलता है, ओह मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है और मैं किधर हूँ और मेरी आज क्लास है, मुझे जाना है, रेडी होना है। और फिर एकदम से अपना हाथ उठाता है, चेक कर रहा है आसपास, मोबाइल देख रहा है अपना। तो उसके हाथ में कुछ मिलता है, एक नोट होता है जो कि वही एडवर्ड लिख के गया है, मतलब उस पे अपना नंबर लिखा है और बोलता है कि कॉल मी। ये उसका कार्ड होता है मेरे ख्याल से काम का। और फिर हमारे सोहू को याद आने लगता है कि कैसे वो एडवर्ड से मिला रात में और फिर उसे गालियाँ देने लगता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। और जब उठता है देखता है तो कमरे में पूरा मैस फैला होता है, पूरे कपड़े वपड़े, पूरा सामान वामान पूरा बिखरा होता है। और फिर नेक्स्ट हमें सोहू को दिखाया जाता है कि कार से कहीं जा रहा होता है, उतने में उसे किसी का फोन आता है। तो फोन उठाता है और सामने से वो पर्सन बोल रहा होता है कि तुम किधर हो? तो सोहू कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और सोचने लगता है कि मुझे जरा भी आइडिया होता, पता होता कि ये किम तेजिन का फोन है तो मैं नहीं उठाता, ये अपने भाई की बात कर रहा है। और फिर उसका भाई बोलता है, मैं तुम्हें एक जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम उधर पे पहुँच जाओ। और फिर देखता है, सोहू बोलता है, हाँ ये किस जगह की लोकेशन है, ये कौन सा प्लेस है? और सोचने लगता है कि ये वही जगह है जब मैं लास्ट टाइम गया था। और ये मतलब लास्ट टाइम जब
इसके दोनों दोस्तों ने उसे बुलाया था और ये वही जगह की बात कर रहा है। तो सोहू बोलता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों लोकेशन भेजी है, आखिर मैं इस चीज़ का क्या करूँ। और उसका भाई कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जल्द से जल्द जाना है और तुम्हें देखना है कि यूल जो है वो मतलब बहुत मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है। तो उसका भाई हंसता है, बोलता है आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है और मैं क्यों जाऊँ उधर। तो उसका भाई चिल्ला के बोलता है कि तुम इस तरह से बकवास मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो इस में मतलब तुम्हारा ही फॉल्ट होगा, बाद में तुम इस बात को लेके रिग्रेट करोगे। तो सोहू कहता है कि बस बहुत हुआ, अभी तुम दोनों को स्टॉप कर देना चाहिए, तुम लोगों को इस तरह से मतलब किसी के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या उसे लग रहा है कि यूल और उसका भाई दोनों मिलके उसे फूल बना रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो उसका भाई कहता है व्हाट डू यू मीन, आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है, तुम्हें मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो सोहू कहता है कि तुम्हें याद नहीं है लास्ट टाइम जैसे यूल ने कैसे कहा था कि वो मुझसे बहुत अनॉय है, वो मुझसे परेशान हो गया और वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। तो उसका भाई बोलता है कि नहीं तुम मतलब तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये सब यूल ने इसीलिए कहा था क्योंकि जो रूमर उसको लेकर फैल रहे हैं कि वो एक मतलब गे है, वो हिसाब से कॉलेज में अगर वो तुम्हारे साथ रहा तो ये रूमर के इसमें मतलब वो तुम भी आ जाओगे, इसीलिए वो तुम्हारे साथ डिस्टेंस रख रहा था, तुमसे दूरी बना रहा था, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था। तो उसकी ये सब बात सुनकर हमारा सोहू भी एकदम शॉक्ड हो जाता है और एकदम से अपने कार को घुमाता है, मतलब वही लोकेशन पे जाने लगता है। और फिर नेक्स्ट उसके भाई को दिखाया जाता है। उसका भाई मतलब वही जगह पे वही रेस्टोरेंट के एकदम सामने खड़ा होता है और मुस्कुरा रहा होता है, बोलता है इन दोनों का मैं क्या करूँ, ये दोनों इडियट, ये लोगों को मतलब मुझे संभालना पड़ता है। और देख रहा है सामने अपने यूल बैठा है और वही पर्सन है जिसके साथ वो मतलब लास्ट टाइम खूब ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, जिसके साथ उसने शर्त लगाई थी कि मैं अगर ये बेट जीत गया तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। और वो पर्सन यूल से कह रहा है कि हे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और कहता है कि किसी मैन के साथ तुमने कभी मतलब टाइम स्पेंड किया है, नाइट स्पेंड की है, ये तुम मेरे साथ क्यों नहीं करते, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब हम बैट कर रहे थे, मैंने मतलब तुमने मुझसे कहा था, वही लास्ट टाइम की बात कर रहा है कि मतलब तुम जितना पियोगे तो तुम जितना ज़्यादा पियोगे और मैं कम पीऊँगा तो तुम जीत जाओगे, वही मतलब सब बातें हो रही है। तो उतने में उसे ऑफर करने लगता है। तो हमारा सोहू आ जाता है और बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, एकदम से उसके हाथ से बॉटल ले लेता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं ट्राई करते, तुम मुझसे शर्त लगाओ। तो पर्सन एकदम से उसे हमारे सोहू को गाली देने लगता है, बोलता है बट आखिर तुम बार बार तुम क्यों आ जाते हो। और फिर सोहू बैठ जाता है उसके पास और मतलब यूल के बाजू में बैठ जाता है और बोलता है कि क्या तुम इस तरह प्रिटेंड कर रहे हो कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम शुरू क्यों नहीं हो जाते। तो वो पर्सन उसे गालियाँ देते हुए बोलता है तुम आखिर बार बार। तो हमारा सोहू भी मुस्कुरा कर बोलता है अच्छा क्या तुम मुझसे डर गए। और वो पर्सन कहता है कि आखिर तुम किस तरह की बैठ चाहते हो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो वो पर्सन कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊँ, क्या मैं स्कूल से ड्रॉप आउट ले लूँ, तुम किस तरह की बैठ चाहते हो। और हमारा यूल बस सोच ही रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और हमारा सोहू एकदम से बोलता है कि अगर तुम हार गए तो लीयूल को तुम्हें अकेला छोड़ना है और याद रखना तुम उससे कभी हाथ नहीं लगाओगे, तुम उस पर एक फिंगर भी नहीं रखोगे। तो वो पर्सन एकदम चिल्लाकर उसे गालियाँ देते हुए बोलता आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम क्या हो, क्या तुम उसके कोई बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, क्या तुम उसके गार्डियन हो, आखिर तुम इस तरह से इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो हमारा यूल उठकर जाने लगता है, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं ये सब बकवास बात अभी और नहीं सुन सकता। तो उतने में हमारा सोहू उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लेता है, बोलता है इधर चुपचाप से बैठो। और फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि हमारा यूल भी काफ़ी ड्रंक हो गया और वो पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया है। दो पर्सन उसे पकड़कर लेके जा रहे हैं, बोलते हैं कि आखिर इसने कितना ड्रंक किया है, सुनबे ज़रा इसे संभालो, ज़रा देखो, और उसे गालियाँ देने लगते हैं। और हमारा सोहू बस देख रहा है कि लीयूल कहाँ है, वो चला गया, उसने मुझसे कहा भी नहीं और वो ऐसे कैसे जा सकता है। और फिर हमारा सोहू भी उठकर जाने लगता है। तो उतने में उसे कहीं से आवाज़ आती है और तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कोई पर्सन उसे बोल रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। तो हमारा सोहू बोलता है क्या ये आवाज़ तो लीयूल की लग रही है। और ये वही पर्सन होता है जो कि हमारे एकदम लीयूल को पकड़ा है, उसको मतलब एकदम हाथों से और एकदम से उसके बाल पकड़ के खींच रहा है। बोलता है कि वाई क्यों सोहू, क्यों, आखिर मैं क्यों नहीं, आखिर तुम ये ऐसा उसके साथ ही क्यों कर सकते हो, तुम मुझे डेट क्यों नहीं
नहीं कर सकते। तो सोहू बोलता है सॉरी हमारा यूल कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो पर्सन एकदम से हमारे सोहू के और जोर से बाल खींचने लगता है और बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हारी ये सब बकवास बात सुनूंगा। और तो मतलब उसके इस तरह करने से हमारे यूल को कुछ याद आने लगता है कि उसके साथ पहले भी शायद ये सब हो चुका है और बहुत बुरा मतलब उसका ये मेरे ख्याल से पास्ट की बात है जो याद कर रहा है, आगे हमें बताया जाएगा। और ये सब सोचकर हमारा यूल एकदम कांपने लगता है, एकदम ट्रम्बल करने लगता है और सोहू उधर आ गया होता है हमारे यूल को बचाने के लिए। और वो पर्सन बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम बार बार क्यों आ जाते हो। और बोलने लगता है कि तुम जानते नहीं ये बेकार कचरा एकदम गंदा मतलब हमारे यूल को बोल रहा है। तो हमारे सोहू को एकदम गुस्सा आता है, बोलता है अपना जो ये मुंह है ना इसे ना वॉच योर माउथ, अपना मुंह देखो बोलो, अरे जो तुम बोल क्या रहे हो ये बकवास बात मत करो। ऐसा कहकर एकदम से उसका मुंह बंद करने लगता है। तो हमारा यूल उधर चिल्ला के बोल रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो आयाम, उसे छोड़ दो और स्टे बैक, हमारा सोहू बोल रहा है। तो हमारा यूल एकदम से उसे पकड़ लेता है, बोलता है प्लीज़ रुक जाओ, इसे बिग इशू मत बनाओ, इसे बड़ा मतलब इसे झगड़ा मत बनाओ, प्लीज़ रुक जाओ रुक जाओ। और एकदम से आकर हमारे सोहू को एकदम से कमर से पकड़ लेता है। तो उसे इस तरह देखकर हमारा सोहू भी शॉक हो जाता है और फिर उसके हाथ को एकदम ऐसे पकड़ने जाता है। एकदम से हमारा यूल पीछे हो जाता है, बोलता है ओह मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, पर मैं क्या करूँ तुम रुक नहीं रहते। और एकदम से ब्लश भी कर रहा है और फिर बोलता है प्लीज़ यहीं रुक जाओ और मेरा मतलब मेरे आगे पीछे मत आओ और मेरे साथ हैंग आउट भी मत करो। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा सोहू एकदम से उसका हाथ पकड़कर कहीं लेके जाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो यूल कहता है कि मैं खुद से जा सकता हूँ और एकदम से उसका हाथ हटा लेता है, खींच लेता है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं खुद जा सकता हूँ। और यूल एकदम से चिल्ला रहा होता है। तो सोहू बोलता है कि ये जो तुम अभी जो मुझे चिल्लाकर बता रहे हो ये तुम्हें तब चिल्लाना चाहिए था जब वो तुम्हें पकड़ा था, तुम्हें उसे चिल्लाकर अपने से दूर करना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मुझ पर चिल्लाना है। आखिर तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? हाँ, क्या तुम हमेशा मुझसे मतलब इस तरह से बिहेव करते हो? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? क्या वो जो इंसान है क्या वो मुझसे अच्छा है, क्या वो मुझसे बेटर है? तो यूल भी चिल्लाकर बोलता है हाँ, आखिर ये तुम किस तरह की नॉनसेंस बकवास बातें कर रहे हो कि तुम्हें कुछ आइडिया भी आखिर इधर हो क्या रहा है? इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो। तो सोहू भी एकदम चिल्लाकर बोलता है कि बस बहुत हो गया, आखिर तुम मतलब मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? तुम मतलब मुझे कितना परेशान कर रहे हो तुम्हें पता है? तो यूल भी कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था कि मुझ में तुम इन्वॉल्व मत हो, तुम इस वजह से ट्रबल में पड़ जाओगे, लेकिन तुम समझते नहीं हो। तो सोहू कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो यूल कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, अभी तुम इस मतलब हाल में नहीं हो कि तुम मतलब इस तरह से बात कर सको। चलो हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो इतने में यूल जाने लगता है। तो हमारा सोहू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब बहुत लेट हो गया है, मैं इस तरह से प्रिटेंड नहीं कर सकता और कोई बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और फिर एकदम से वहाँ एकदम सन्नाटा हो जाता है और फिर हमें सोहू को दिखाया जाता है और सोहू एकदम शांत होकर खड़ा है क्योंकि हमारा यूल उसे छोड़कर मेरे ख्याल से भाग गया है कि पता नहीं क्या है। और हमारा सोहू एकदम साइड आई से देख रहा है, मेरे ख्याल से यूल चला गया है। और फिर नेक्स्ट हमें उसे घर पे दिखाया जाता है और वो किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है और बोलता है कि सॉरी पर मैं अभी आंसर नहीं दे सकता, प्लीज़ मतलब जो भी है मैसेज दे दो। ये मेरे ख्याल से सोहू ने किसी को फ़ोन लगाया है तो सामने से मतलब ये मैसेज आ रहा है। और फिर नेक्स्ट हमें हमारे सोहू के दोनों को दोस्तों को दिखाया जाता है, दोनों बैठकर मेरे ख्याल से किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और उसका वाइट हेयर वाला पर्सन बोलता है कि बहुत टाइम हो गया सोहू है हमसे मिले हुए। तो रेड हेयर वाला पर्सन कहता है कि हाँ 1 वीक हो गया है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों ने हैंग आउट नहीं किया है साथ में और हमारा जो असाइनमेंट है वो भी मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है। और फिर उतने में हमारा सोहू आ जाता है। तो वो पर्सन बोलता है सोहू है। और फिर हमारा सोहू बोलता है कि यूल कहाँ है? तो रेड वाला हेयर वाला पर्सन कहता है कि जो यूल है वो 5 दिन से स्कूल भी नहीं आया है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। और सोहू बस सोच रहा है कि मैं तो इधर मतलब यूल को देखने ही आया था, लेकिन मैं असाइनमेंट के लिए नहीं आया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और फिर वाइट हेयर वाला
पर्सन बताने लगता है कि जो यूल है उसकी मतलब हालत ठीक नहीं है, वो शायद बीमार है, इसीलिए वो स्कूल नहीं आया है। तो उतने में हमारा सोहू अपनी जगह से उठता है और बोलता है ठीक है, सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम याद आ गया, तो जो भी असाइनमेंट है हम बाद में करेंगे, कल कर लेंगे। तो व्हाइट हेयर वाला पर्सन कहता है कि हयोंग आप कहाँ जा रहे हो? तो सोहू कहता है कि मैं ली यूल से मिलने जा रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सोहू जो है यूल के घर के पास आ गया है। उतने में कोई दरवाजा नॉक करता है, तो कोई पर्सन दरवाजा खोलता है और बोलता है कौन है? उतने में हमारा सोहू एकदम किसी को देखकर शॉक्ड हो जाता है, पता नहीं ये कौन है। तो गाइस हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।